हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो एनसीआईएसएम ने जो है एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो कट ऑफ डेट हम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं ज़्यादा दिन के लिए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया है। जो जो मैं आपको पढ़ के अभी बताऊँगा, ठीक है। और जो मेरे को इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इंटर्नशिप कट ऑफ डेट इन ए रिस्पेक्टर AIPGT 2024-25। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, NCISM इज इन रिसिप्ट ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ as well as state government regarding extension of a cut-off date of internship completion date to make them eligible for AIPGT 2024-25। तो मतलब हर बच्चे ने, हर इंस्टीट्यूट ने, हर यूनिवर्सिटी ने, इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा ताकत लगा दिया कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे आपका ये चीज़ जो है इन्होंने बताया है कि हर किसी से क्या है, अपने को क्या है, जो डेट बढ़े इस वजह से एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो आपका स्टेट ही क्यों ना हो, हर किसी से हमको रिसीव हुआ है, ये उन्होंने पहले तो क्लेरिफाई किया है। फिर बोला गया है द रिप्रेजेंटेशन वेयर थोरली कंसिडर इन ज्वाइन कमीशन मीटिंग ऑफ ए NCISM NCH हेल्ड ऑन 6 मई 2024, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है, देखो, NCISM और NCH इन्होंने मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज किए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है। इसके बाद में इन्होंने बोला है द कट ऑफ डेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई फॉर 13 जून 2024, ठीक है। उसके बाद में जो मीटिंग हुआ उसमें ये उन्होंने बोला कि ठीक है, जो डेट है वो हम बढ़ा देंगे, और उन्होंने बोला है कि ये जो है 31 जुलाई से लेकर के हम 13 जून तक कर देंगे करके। फिर बोला है हाउ एवर दिस रिप्रेजेंटेशन आर वेराइड एंड रिक्वेस्ट फॉर ए एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट ऑफ इंटर्नशिप इज अप टू जनवरी 2025, ठीक है। दैट इज डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट कट ऑफ डेट। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है अधिकतर जो है हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन आई या जितने भी चीज़ें आई, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका जो डेट आया है, ठीक है, लास्ट जो डेट आपका बढ़ाने के लिए बोला गया वो जनवरी 2025 तक आप बढ़ा दो, ऐसे करके लास्ट जो है जनवरी 2025 तक बढ़ा दो। ये जो है एप्लीकेशन इन लोगों को मिला है, ये उन्होंने बताया है, ठीक है। और हर जो व्यक्ति है वो अपने अनुसार कई बोल रहे हैं सितंबर में, कई बोल रहे हैं अक्टूबर में, कई बोल रहे हैं दिसंबर में, तो हर कोई जो है अपने अपने अनुसार अलग अलग डेट बोला है, ठीक है। तो लास्ट वन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जनवरी 2025 हो, ठीक है। फिर बोला गया है फर्दर NCISM इज ए ऑल्सो इन रिसीव ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन फॉर ए नॉट टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। उन्होंने ये भी बोला है कि कई लोग ने ये कह के भी मेल किया है कि आप जो इंटर्नशिप जो डेट है वो एक्सटेंड मत करो करके, ठीक है। ये भी उनके पास में जो है एप्लीकेशन आया है, ये भी उन्होंने क्लियरिफाई किया है। फिर उसके बाद में बोला गया है इन दिस सिचुएशन NCISM वुड लाइक टू क्लेरिफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या क्लेरिफाई किए हैं, तो पहला इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे मैं साफ साफ जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो। तो पहला तो ये बोला है कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ की गलती है, ठीक है। हमने एकेडमिक कैलेंडर वगैरह जारी किया था, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जो है नॉर्मली आप लोगों का जो 2018-19 के जो बैच है उनका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका 19 जुलाई तक उन लोगों का पूरा क्लियरिफाई हो जाना चाहिए था। जो इंटर्नशिप है वो 13 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो हम वही लेकर के चलेंगे, इसी वजह से 13 जून हमने इंटर्नशिप डेट रखा है, ठीक है। अब इनको पता है पेंडेमिक आया तो उसके बावजूद भी इन्होंने ये चीज़ बोला है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। फिर इसके बाद में क्या बोला है ये भी देख लो। यहाँ पे बोला गया है स्पेशली इन अपेयरिंग फॉर ए PG इंटरेस्ट अस दे कुड नॉट कम्प्लीटेड द यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ ए कोर्स एज वेल एज इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो लाइन है वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट भी किया है, ठीक है, कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, सॉरी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आप पूरा पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको ये भी बोला है कि जो आपका 2021 जो भी आपके इसके आगे के जो बैच हैं, ठीक है, उनके लिए आप जो है एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो अप करो, ठीक है। उन्होंने नीचे में कैलेंडर भी दिया, वो भी मैं दिखा दूंगा। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर से देखना है कि वो क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं डेट, ठीक है। तो 5th नंबर का पॉइंट देखो, अज ऑन टुडे that is 10th May 2024
मोर देन 21,500 स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला है कि 25,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, जो आपके आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, मतलब इन सभी पद्धति को, आयुष को पूरा मिला करके 25,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, ठीक है। अब इनको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ अटैम्प्ट करने के लिए दिया है, ठीक है, उनको पता है कि उन लोग एलिजिबल नहीं है, फिर भी अटैम्प्ट करें एक बार एग्जाम, ठीक है, इस वजह से लास्ट डेट है, हम लोग फॉर्म भर लेते हैं, इस वजह से उन लोगों ने अपना, कई लोगों ने गलत जो है इंटर्नशिप डेट डाल करके उन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, ये भी होता है और ये कई बच्चों ने किया भी होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल दिया है कि 2024-25 के लिए इतने सारे एप्लीकेशन हमारे पास आ गए हैं। दिस लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड एबल टू कंप्लीट द यहाँ पे बोला गया है ग्रेट कोर्स as well as internship in right time and got eligible for a AIPGT। तो देखो ये बोल रहे हैं कि इतने सारे जो स्टूडेंट हैं, जो 25,000 से 21,000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना इंटर्नशिप राइट टाइम पे कंप्लीट कर लिया है और वो जो है एलिजिबल है AIPGT 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने का कहना क्या है, किस वजह से नहीं बढ़ा सकते, तो उन्होंने बोला है एक्सटेंशन ऑफ इंटर्नशिप कट ऑफ डेट विल कॉज सीवियर लॉस 10 लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये 21,500 बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी होगा अगर हम इंटर्नशिप डेट को बढ़ा देंगे तो, देख रहे हो, ठीक है। अब आपको भी पता होगा, उनको भी पता होगा ये चीज़ कि कई बच्चे इस प्रकार से भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट आ गया है इस वजह से, ठीक है। तो उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि इतने सारे एलिजिबल हैं तो हम क्यों बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, ठीक है। तो ये उनका आपका कथन है। फिर लास्ट में 6 लाइन में इन्होंने और संपत्ति भी क्रिएट किया है, ठीक है, ये क्लेरिफिकेशन दिया है। इन्होंने बोला है एज पर द नोटिफाइड NCISM नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2023 AIPGT सेल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है कि 2023 के रेगुलेशन के अनुसार AIPGT जो एग्ज़ाम है वो हर साल अप्रैल महीना में होगा। हैंस ऑल दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रेजेंट AIPGT शैल बी एलिजिबल फॉर द AIPGT गोइंग टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अब जिन लोग अभी एलिजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2025 में अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। तो आप सबको पता है कि 25 वाले एग्ज़ाम के लिए हर कोई बच्चा एलिजिबल रहेगा, ठीक है। लेकिन आप जो 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो एलिजिबल नहीं कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। ये तो गलत हो रहा है ना। जहाँ तक आपको पता होगा, नियम भी ये बोलता है, कोड भी ये बोलता है कि लाख गुनाहगार जो है वो बच जाए, लेकिन आपका एक जो है, लाख गुनाहगार जो है बच जाए, लेकिन एक जो आपका गुनाहगार नहीं है, ठीक है, वो अगर उसको सज़ा हो जाता है तो वो जो है अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इतने सारे बच्चे जो 2018-19 के बच्चे थे, ठीक है, उनकी क्या गलती थी, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ NCISM से, उनकी क्या गलती थी। उन्होंने तो अपने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने तो पास किया, उन्होंने जब बोला गया तब उन्होंने इंटर्नशिप किया, ठीक है। तो उन्हें उस गलती की सज़ा क्यों, जो उन्होंने किया ही नहीं। आप ये बोल रहे हो कि इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सॉरी दे रहे हैं, वो तो आपने बता दिया कितने सारे दे रहे हैं, पर ये नहीं बताया कि कितने लार्ज जो पीपल हैं वो आपके एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। आप उसका भी तो डाटा शेयर कर देते कि इतना सारा एप्लीकेशन आया है, ठीक है, इतने सारे बच्चों के साथ में हमने इंसाफ़ी कर रहे हैं, वो भी आप थोड़ा शेयर कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। और आखिर इतने सारे बच्चों का कोई गलती नहीं था, कोई भी कुछ नहीं था, फिर भी उन लोग का 1 साल तो बर्बाद ही हो गया ना एक हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अभी तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो उन लोग, सिंपल सी बात है, नए सेशन के लिए 1 साल उनका फिर से आप बर्बाद हो गए। एक पेंडेमिक ने बर्बाद किया, एक ये एक्सटेंशन की वजह से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है मेरे अनुसार, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूँगा, पर ये चीज़ जो है वो गलत है तो है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और ये चीज़ को आपको पता होने के बावजूद भी आप ये चीज़ को, सिंपल सी बात है, आप ठीक करना चाहते भी नहीं हो, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि 2025 के लिए तो आप एलिजिबल हो, अभी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो क्या हुआ ऐसा करके, तो ये गलत बात है, ओके। मेरे अनुसार तो आप लोगों को बढ़ाना चाहिए डेट, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं, अगर आपके पास जनवरी तक का है तो जनवरी तक बढ़ाने में क्या दिक्कत है आप लोगों को। ऑलरेडी तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम करा ही रहे हो बच्चों के लिए, ठीक है, तो आपको जनवरी तक बढ़ाने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो सेशन है, ठीक है, वो थोड़ा डीले ही चल रहे हैं या फिर डीले ही स्टार्ट होता है, ओके। अगर वहाँ तक नहीं बढ़ा सकते तो थोड़ा बहुत और बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का तकलीफ कम हो, ओके। आप बढ़ाना चाहते हो तो 31 अक्टूबर तक बढ़ा दो, इतना तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आपके हाथ में पावर है तब मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग के ऊपर है। और ये चीज़ इन्होंने क्लेरिफाई किया है यहाँ पे,
ठीक है, कि आप 2025 के लिए एलिजिबल हो, तो आप क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ ही टाइम तो बचा है, वो हो जाएगा आपका एग्ज़ाम अप्रैल में 2025 में, तब दे दे रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे में 1 साल जो बर्बाद होगा वो आपकी गलती है या फिर आपका है, ठीक है, वो आपका लॉस हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। उस टाइम में आप प्रॉपर जो है प्रिपेयर कर लो। अब यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा जो पीपल हैं वो तो एलिजिबल है 2024-25 के लिए, ये यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है। और ये बस था आज का, ठीक है। 10 मई को ये नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पे उन्होंने टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया है, ठीक है, कि देख लो भाई, हमने तो सब चीज़ जारी किया था पर आपकी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम नहीं लिया तो हमारी गलती नहीं है करके, ठीक है। और मेरे अनुसार ये बहुत गलत बात है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में लाखों लोगों का जो ज़िंदगी है, ठीक है, उनके लाइफ है, उनका साल बर्बाद हो रहा है फिर से अगेन। एक बार पेंडेमिक ने बर्बाद किया, एक बार आप लोग ये चाह करके, पेंडेमिक का खैर तो वो तो आना, उसको अपन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपके हाथ में जो चीज़ है वो चीज़ तो आप रोक सकते हो, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वैसे ये वीडियो तो मेरे को खुद को बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि इतने सारे बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो प्रोवाइड करना ही था, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।